Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we will discuss about more on Visual Basic part 2nd chapter number 7 of class 8th. In this chapter we will learn about use variables and operators, designing and build application in VB. Yes, student, you know how to insert a picture in form, ठीक है, and shapes. तो हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम VB में कैसे पिक्चर्स एंड शेप इंसर्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर अब हम इन दिस वीडियो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट वेरिएबल्स. यस, तो वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. ओके स्टूडेंट, और वेरिएबल क्या करता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है. अ वेरिएबल रेफर्स टू अ लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी दैट वी यूज टू स्टोर अ value like any name, any number, etc. In VB program, every variable is associated with its data type, or data type tells what kind of value that you can store in it. Yes student, now let's see an example. हम variable को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज एक बॉटल है, ठीक है, तो बॉटल जस्ट लाइक अ वेरिएबल. बॉटल क्या है, एक वेरिएबल है, और बॉटल के अंदर वाटर है, तो वाटर क्या है, उसकी वैल्यू है. तो अगर बॉटल के अंदर वाटर है तो भी बॉटल की वैल्यू क्या है, वाटर. यदि बॉटल में मिल्क है तो बॉटल की वैल्यू क्या है, मिल्क. ठीक उसी तरह से हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल भी क्या होता है, एक नेम होता है, और उस वेरिएबल के अंदर क्या होती है, कोई भी वैल्यू स्टोर होती है. सपोज हमने लिखा a, तो a इज अ वेरिएबल, और हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, मीन्स 10 किसकी वैल्यू, जो a वेरिएबल है वो किसको स्टोर कर रहा है, 10 को. ओके, हमने लिखा a इज इक्वल टू 20, तो a इज अ वेरिएबल और 20 इज अ वैल्यू. तो a ने क्या स्टोर किया है, वैल्यू, और वो वैल्यू क्या है, 20. तो वेरिएबल का नेम सेम रहेगा बट उसकी जो वैल्यूज होगी वो क्या होती है, डिफरेंट होती है. सिंगल वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, VB सपोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप. यस स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक न्यू टर्म है, डेटा टाइप. ओके, यस स्टूडेंट, मैंने लिखा 3 तो आप बोलेंगे इट इज अ इंटीजर या इट इज अ नंबर. ठीक है, मैंने लिखा C तो आप बोल देंगे इट इज अ कैरेक्टर. बट कंप्यूटर को कैसे अंडरस्टैंड होगा कि जो आपने लिखा हुआ एक नंबर है, या जो कंप्यूटर में आपने इनपुट कर रहे हैं वो कोई कैरेक्टर है या कोई स्ट्रिंग है या कोई डेसिमल नंबर है. तो उसके लिए हमें उसका क्या बताना पड़ता है, डेटा टाइप. ठीक है, तो जिस वेरिएबल के आगे आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया हुआ है, मीन्स पर्टिकुलर उस वेरिएबल में उसी टाइप की वैल्यू स्टोर होती है. अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे लिखा हुआ है केयर, CHAR, मीन्स पर्टिकुलर उस वेरिएबल के अंदर क्या है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है. यदि आपने लिखा है डेट तो पर्टिकुलर उस वेरिएबल में कोई डेट है. पर्टिकुलर आपने लिखा इंटीजर, मीन्स पर्टिकुलर उस वेरिएबल में कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर है. तो इंटीजर वैल्यू मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 8, 9 एक्सेट्रा. एंड स्ट्रिंग, अगर किसी वेरिएबल में वेरिएबल की जो आपने डेटा टाइप है वो स्पेसिफाई कर रखा है स्ट्रिंग, मीन्स पर्टिकुलर उस वेरिएबल में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है. और स्टूडेंट यू नो व्हाट इज स्ट्रिंग, सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग. जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो कंप्यूटर कंप्लीट है, कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग. ओके, और ये इनकी साइज है कि कैरेक्टर जो है वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, डेट 8 बाइट ऑक्यूपाई करती है, इंटीजर 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, और स्ट्रिंग 10 बाइट ऑक्यूपाई करता है. ओके, अब ये बाइट साइज मीन्स पर्टिकुलर जब भी आप किसी वैल्यू को स्टोर करते हो तो वो क्या करता है, मेमोरी में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो ये हमने क्या बता रखा है, उसका स्पेस बता रखा है कि पर्टिकुलर आपने किसी भी वेरिएबल को कैरेक्टर डिफाइन किया है तो वो मेमोरी में कितनी वैल्यू लेगा, 2 बाइट्स. ओके स्टूडेंट, तो आई होप यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज वेरिएबल
एंड व्हाट इज डेटा टाइप। तो किसी भी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। विदाउट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज डिक्लेयरिंग वेरिएबल। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। The dim keyword is used to declare a variable. The dim keyword indicates that a variable is being declared. Okay student, तो first of all जब भी आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप किस वर्ड से करेंगे, dim कीवर्ड से। सिंटैक्स ऑफ, ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट dim कीवर्ड देन वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप। ये क्या इसका सिंटैक्स है। लेट्स सी एन एग्जांपल, dim id as integer। here dim is a keyword। ये क्यों लगा है, ताकि स्पेसिफाई हो जाए कि पर्टिकुलर अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल इनिशियलाइज, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। देन id इज अ वेरिएबल नेम एज इंटीजर। एज इंटीजर इज अ डेटा टाइप, मीन्स पर्टिकुलर id में आप कौन सी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू, और इंटीजर इज कोई भी नंबर हो सकता है। सेकेंड जो वेरिएबल आपने लिया है वो लिया है dim नेम एज स्ट्रिंग। तो dim इज अ कीवर्ड, और आपको पता पड़ जाएगा कि dim से कि पर्टिकुलर अब हम क्या बना रहे हैं, एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट कर रहे हैं। नेम नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर आप कौन सी वैल्यू स्टोर कराएंगे, स्ट्रिंग टाइप की। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स रेफर टू द symbols that are used with operands, number or text to perform some mathematical operation. We भी support various type of operators. Yes student, अब प्रोग्रामिंग में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो VB में फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। तो ये 4 ऑपरेटर्स हैं, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इजीली कोई भी मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। स्टूडेंट आप सभी फैमिलियर हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से। इन मैथ्स में भी आपने सारे ऑपरेटर्स देखे हुए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन एंड मॉड। ठीक है, तो इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज हम किस में करेंगे, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नाउ प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन। इस ऑपरेटर का नेम क्या है, एडिशन, और ये इसका ये वर्क क्या करेगा, इट adds 2 numbers। तो क्या करेगा, 2 numbers को ऐड करेगा। x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 30। यहाँ हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, x एंड y। x की वैल्यू हमने कितनी डिफाइन कर रखी है, 20, एंड y की जो वैल्यू है वो हमने कितनी डिफाइन कर रखी है, 30। तो एडिशन ऑपरेटर क्या करेगा, x प्लस वाई, मीन्स पर्टिकुलर आपने क्या लिखा है, x प्लस वाई, पर x के अंदर कितनी वैल्यू है, 20, एंड y के अंदर कितनी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू स्टोर है, 30। तो दोनों वैल्यूज, बोथ वैल्यूज क्या होंगी, ऐड होगी, और आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। मीन्स 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। ओके, सेकेंड ऑपरेटर इज सब्ट्रैक्शन। इट सब्ट्रैक्ट्स सेकेंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। तो ये क्या करेगा, जो सेकेंड नंबर होगा उसमें से फर्स्ट नंबर को उसने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे सेकेंड नंबर क्या था हमारा, 30 माइनस फर्स्ट नंबर है 20, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तो रिजल्ट क्या है, 10। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। फंक्शंस, ये फंक्शंस क्या वर्क करेगा, इट मल्टीप्लाइज 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। सपोज x इंटू वाई, हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू वाई को, एंड x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स। तो हो क्या रहा है, x की वैल्यू कितनी है, 20, एंड y की वैल्यू 30। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 30, रिजल्ट कितना आएगा, 600। नेक्स्ट इज डिवीजन। इट डिवाइड्स 2 नंबर्स। तो ये क्या करेगा, 2 नंबर्स को डिवाइड करेगा। हमने लिखा y डिवाइड बाय x, तो रिजल्ट क्या मिल गया हमें, 1.5। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज, ये तो था सिंपल डिवीजन।
नेक्स्ट ये वाला जो साइन है इसको हम बोलेंगे इंटीजर डिवीजन। इट डिवाइड्स टू नंबर्स एंड रिटर्न इंटीजर्स। ये भी क्या करेगा, वर्क सेम है दोनों का, दोनों ही क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बट ये क्या करेगा, ओनली इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, जबकि ऊपर वाला कंप्लीट वैल्यू रिटर्न करेगा। ऊपर आंसर आया था फ्लोटिंग में 1.5 डेसिमल वैल्यू, कंप्लीट इसने आपको रिटर्न किया है 1.5, जबकि इंटीजर डिवीजन आपको रिटर्न करेगा 1। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज मोड मॉड्यूलस। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑपरेटर्स। तो ये क्या आपको रिटर्न कर रहा है रिमाइंडर y mod x। तो आपने 30 को डिवाइड किया 20 से, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 1 टाइम, और रिमाइंडर कितना आया 10। तो ये जो है आपको क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर, मीन्स 10 वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्रामिंग में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके स्टूडेंट, तो रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स पर्टिकुलर टू वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये सब किसके पार्ट्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स के। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इक्वल, ये ऑपरेटर है, ये साइन है, इस तरह से आपको साइन पुट करना है अपनी प्रोग्रामिंग में। नेम है इसका इक्वल टू, इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। यदि दोनों ऑपरेटर्स सेम हैं तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो कोई नंबर आपको रिटर्न नहीं करते, ये कौन सी टू वैल्यूज रिटर्न करेंगे, या तो ट्रू आइदर फॉल्स, या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो x इज इक्वल टू वाई, x की वैल्यू है 22 एंड y की वैल्यू है 18। 22 इक्वल टू 18 नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। सेकंड है नॉट इक्वल टू, ये साइन है इसका, एंड नॉट इक्वल टू आप लिखेंगे ऑपरेटर नेम, इट रिटर्न ट्रू इफ इट्स बोथ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। जस्ट अपोजिट है किसका, इक्वल टू ऑपरेटर का। यदि दोनों वैल्यूज, पहली वैल्यूज क्या है x की 22 और ये क्या है 18, यदि दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। जस्ट अपोजिट हो गया किसका, इक्वल का। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसका नेम है ऑपरेटर नेम ग्रेटर देन और इक्वल टू। इट रिटर्न्स ट्रू इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकंड वन। ये क्या रिटर्न करेगा, यदि जो फर्स्ट ऑपरेटर है इसकी वैल्यू क्या हो, सेकंड ऑपरेटर से या तो बड़ी हो या इक्वल हो, तो आपको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। लेट्स सी एन एग्जांपल हियर, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 22, 22 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी है 18, तो 22 क्या है, बड़ी है किससे, 18 से, तो क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। इसी तरह से y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, तो भी ट्रू है, और z इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू x, फॉल्स। कैसे, z की वैल्यू कितनी है 18, 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22, 18 ग्रेटर है क्या 22 से, नहीं है, इसलिए क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेटर देन, इट रिटर्न ट्रू इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द सेकंड वन। यदि फर्स्ट ऑपरेटर बड़ा है किससे, सेकंड ऑपरेटर से, तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। लेट्स सी एन एग्जांपल, y की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 18, 18 इज ग्रेटर देन 22, बड़ी है क्या 18, नहीं है, तो क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। यस, नेक्स्ट इज लेस देन, इट चेक्स वेदर फर्स्ट ऑपरेंड इज लेसर और नॉट, इफ यस देन इट रिटर्न्स ट्रू। तो ये देखेगा कि फर्स्ट जो ऑपरेटर है वो छोटा है y से, तो अगर ये सही है कंडीशन तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये एग्जांपल से x इज लेस देन y, फॉल्स, y is less than z is false and y is less than x is true। तो देखो y is less than x, तो y की वैल्यू कितनी है 18 और x की वैल्यू कितनी है 22, तो 18 क्या है, लेस है 22 से, तो इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। ओके स्टूडेंट, नाउ लास्ट जो ऑपरेटर है वो है लेस देन और इक्वल टू। इट चेक्स वेदर फर्स्ट ऑपरेंड इज लेसर और इक्वल टू द सेकंड वन। x इज लेस देन इक्वल टू y, मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू है वो या तो छोटी हो या बराबर हो y के, तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। ये एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको
सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो सेकंड ऑपरेटर था जो हमने वीबी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे वो है रिलेशनल ऑपरेटर। तो इस रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू हम टू वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। These are used for comparing two or more conditions and give result either in true or false. Yes, student, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा? लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म होता है किस पे? रिलेशनल ऑपरेटर पे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, तो पहले आप क्या करेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू कंडीशंस बनाएंगे और उनके ऊपर आप लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो वो क्या करेगा? पर्टिकुलर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और इसका भी रिजल्ट जो आएगा वो बूलियन रिजल्ट आएगा। बूलियन रिजल्ट मीन्स या तो उस रिजल्ट का जो आंसर आएगा, वो जो रिजल्ट की वैल्यू है वो या तो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी, कोई नंबर नहीं आएगा। नाउ लेट्स सी, तो लॉजिकल ऑपरेटर है वो 3 टाइप के हैं, एंड, और एंड नॉट। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, एंड ऑपरेटर, इट रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ओके स्टूडेंट, तो एंड ऑपरेटर हमें बताता है कि यदि सारी कंडीशंस क्या हैं? ट्रू है, तो ही हम रिजल्ट ट्रू देंगे, अदरवाइज रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ओके, जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300 एंड x इज लेस देन y। तो x की वैल्यू हियर, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 500। तो यहां हमने कंपेयर किया 300 इज लेस देन इक्वल टू 300, लेस देन तो नहीं है 300 से, बट इक्वल तो है, तो इसलिए ये कंडीशन तो क्या हो गई? ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन की हम बात करें, x इज लेस देन y, तो x की वैल्यू क्या है? 300 और y की वैल्यू क्या है? 500। ऑब्वियसली x की जो वैल्यू है y से क्या है? स्मॉल है। 300 इज स्मॉलर देन 500, स्मॉल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? ट्रू। तो एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि जितनी भी आप कंडीशंस बना रहे हैं, यदि वो सारी कंडीशंस क्या है? ट्रू हैं, तो ही रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है या सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, नाउ ये आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। सेकंड है और ऑपरेटर, इट रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो और ऑपरेटर कहता है कि जितनी आपने कंडीशंस बनाई हैं उन कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन यदि ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? ट्रू आएगा। रिजल्ट फॉल्स किस कंडीशन में आएगा? जब सारी ही कंडीशन क्या हो? फॉल्स हो, तो ही रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अदरवाइज जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा? ट्रू। लेट्स सी एन एग्जांपल। हियर x इज इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू कितनी है? 300, तो 300 इक्वल टू 300। स्टूडेंट, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ एक ये वेरिएबल है x और x की वैल्यू कितनी है? 300। मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं x इक्वल टू 300, तो इनिशियली कंपेयर क्या हो रहा है? 300 इक्वल टू 300, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 300। तो 300 इक्वल टू 300 कंडीशन ट्रू है, और y इज लेस देन x, तो y की वैल्यू है 500 और x की वैल्यू है 300। 500 इज लेस देन 300, नहीं, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है एंड सेकंड कंडीशन क्या है? फॉल्स है। बट हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी एक भी कंडीशन, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? ट्रू। तो हमें रिजल्ट में क्या आंसर क्या मिलेगा? ट्रू। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट है वो है नॉट। इट नेगेट्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन। मीन्स ये क्या करेगा? जो रिजल्ट है उसको जस्ट क्या कर देगा? अपोजिट कर देगा। ठीक है, अपोजिट मीन्स यदि आपका रिजल्ट ट्रू आएगा तो उसको फॉल्स कर देगा, और रिजल्ट यदि फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा? ट्रू कर देगा। तो ये जो ऑपरेटर है ये सबसे लास्ट में लगता है। पहले आप पूरी कैलकुलेशन कर लें, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है उस फाइनल रिजल्ट के ऊपर हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं? नॉट ऑपरेटर। ओके, तो जो भी रिजल्ट होगा उसको जस्ट अब क्या कर देगा? अपोजिट कर देगा। ठीक है, यदि रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो उसे फॉल्स कर देगा, एंड फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देगा। नॉट x इक्वल टू 300 इज फॉल्स, एज x इक्वल टू 300 इज ट्रू एंड नॉट ट्रू इज फॉल्स। जैसे आपने लिखा x इक्वल टू 300 इज ट्रू, कंडीशन क्या है?
ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ट्रू, बट आगे क्या लगा हुआ है, नॉट ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, इसको जस्ट अपोजिट कर देगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड लॉजिकल ऑपरेटर्स वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट इज, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। यस स्टूडेंट, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज कर सकते हैं। जैसे दो अलग अलग स्ट्रिंग हैं, उन दोनों स्ट्रिंग्स को हम आपस में क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, ये साइन है इसका, इज यूज्ड फॉर concatenating for two or more string. For example, str1 is equals to Mr, str2 is equals to Dikshit and str3 is equals to Arora. अब आपको क्या करना है, here three different string, str1 में अलग string है, str2 में अलग string है और str3 में अलग string है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों string को एक साथ combine करना है। तो आप लिखेंगे name, here name is a variable is equals to str1 फर्स्ट स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है, str1 जो वेरिएबल नेम है, str2 वेरिएबल नेम है और str3 भी क्या है, वेरिएबल नेम है। और इनके अंदर हमने क्या स्टोर कर रखा है, str1 में मिस्टर, str2 में दीक्षित एंड str3 में अरोरा। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी वेरिएबल लिखा है, str1, फिर साइन लगाया है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या दे रहे हैं, स्पेस। तो ये डबल कोटेशन का जो मार्क्स लगाया, साइन लगाया है, स्पेस देके, ये क्या करेगा, नेम के बीच में स्पेस लेके आएगा। फिर str2 लिखा, साइन लगाया आपने, फिर उसके बाद में आपने डबल कोटेशन मार्क लिख के साइन लगा के str3 लिख दिया। उसके बाद में आपने लिखा मैसेज बॉक्स नेम। तो मैसेज बॉक्स क्या करता है, पर्टिकुलर आपका ये जो वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कराएगा। द above will be display a message box with Mr. स्पेस दीक्षित स्पेस अरोरा। तो इस तरह से आपने इस ऑपरेटर की हेल्प से थ्री डिफरेंट स्ट्रिंग को क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर लिया, कॉन्कनेट कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर यदि आपकी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करने की, तो आप इसके थ्रू इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, I hope you understood all the topic very well. Thank you.